नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एनी इमरान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड और एमएस वर्ड के इस सेक्शन में हम सीखेंगे पेज लेआउट। इससे पहले के वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम टैब, इंसर्ट टैब और डिज़ाइन टैब को देख लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको पेज लेआउट भी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, एमएस वर्ड पेज लेआउट। एमएस वर्ड के पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है मार्जिन। यह पेज के चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं तरफ जो खाली जगह छूट जाती है उसी को हम मार्जिन कहते हैं। दोस्तों, इनकी अलग अलग साइज होती है, उनको हम प्रैक्टिकल करके अभी देखने वाले हैं। दूसरे नंबर पे पेज ओरिएंटेशन होता है जो कि पेज की दिशा को सेट करता है, जो कि रोटेट और लैंडस्केप दो तरह के होते हैं। इनको भी हम प्रैक्टिकली अभी देखने हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन आता है पेपर का साइज या पेज का साइज। अलग अलग आकार के पेज होते हैं जिसमें मुख्य रूप से या आमतौर पे A4 साइज, लेटर या लीगल पेज चलता है। उनकी हमने सभी की साइज यहाँ पर इंचेस में देखे रखी है और साथ ही साथ सेंटीमीटर में भी देखे रखी। फिर आता है हमारा कॉलम। कॉलम यानी एक टेक्स्ट को किस तरह से हम अलग अलग कॉलम में विभाजित कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी आज हम सीखेंगे। और हम सीखने वाले हैं ब्रेक, साथ ही साथ जिसमें डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से ब्रेक किया जाता है, पेज ब्रेक कैसे होता है, कॉलम ब्रेक कैसे होता है और साथ ही साथ सेक्शन ब्रेक कैसे होता है। लाइन नंबर हम देखेंगे कि अलग अलग पेज के डॉक्यूमेंट में किस तरह से लाइन नंबर हम लगा सकते हैं और साथ ही साथ में हाइफरटेशन देखेंगे जो कि लंबे शब्दों को अगली लाइन में ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमने कंप्यूटर लिखा है और एजुकेशन को नीचे वाली लाइन में लिखा है। इस तरह से जो शब्द होते हैं उन्हें हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहां पर हम पैराग्राफ ग्रुप देखेंगे जिसमें इंडेंट और स्पेसिंग वगैरह आएगा हमारा डाटा कि किस तरह से इंडेंट और स्पेसिंग का उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हम यहाँ पर सर्च बॉक्स में वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने वर्ड पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए वर्ड की फाइल हमारे पास ओपन हो गई है। यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम नॉर्मली कोई डाटा लिख लेते हैं। हमने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया था कि रैंड नाम का फॉर्मूला आप उपयोग करेंगे। मैं लिख लेता हूं रैंड 4 × 5 इस तरह से। अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया और इंटर किया, ये हमारे सामने ये डाटा आ गया है, ये देख लीजिए। अब इसी डाटा पे हम सारे काम आज करेंगे। अभी हमने इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन ये सब देख लिए। आज हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेज लेआउट में मार्जिन वाला ऑप्शन। मार्जिन अलग अलग तरह की होती है, नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन, वाइड मार्जिन, इस तरह से। मार्जिन का मतलब इस पेज के जो खाली ये जो चारों ओर जो जगह है, ये दिख रही होगी आपको, ये जगह, ये वाइट कलर की ये जो जगह है ये हमारी मार्जिन है। इसको मैं और थोड़ा सा इफेक्टिव बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए इस तरह से ये मार्जिन है। ये जो खाली जगह दिख रही है, इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूं आपको कि ये जो खाली जगह, ये दिख रहा है मेरा कर्सर, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है यही मार्जिन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने इस तरह से सेट किया, ये मार्जिन आ गई है। इसी मार्जिन को अगर हम सेट करना चाहते हैं तो हम यहां से ले सकते हैं नैरो मार्जिन। देखिए नैरो मार्जिन को जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारी ये जो मार्जिन है देखिए कम हो गई। देखिए आप यहां से ये चारों तरफ की जो जगह है वो कम हो गई।
इसी तरह से आप ये मॉडरेट मार्जिन ले सकते हैं जिसमें अलग मार्जिन आ जाएगी। इसी तरह से वाइड मार्जिन ले सकते हैं जो इस तरह से शो होगी। इसी तरह से मिरर मार्जिन ले सकते हैं, अलग अलग मार्जिन ले सकते हैं। मैक्सिमम जो होती है वो नॉर्मल मार्जिन पे हमारा पेज सेट होता है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस मार्जिन में, ये जो मार्जिन है इसमें हम लेफ्ट साइड की मार्जिन को सेट करना चाहते हैं, तो आप यहां पर जाकर ये कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट लिखा है। मान लीजिए हम लेफ्ट साइड की मार्जिन को सेट करना चाहते हैं और हमने 1 लिख दिया, और जैसे ही 1 लिखकर हमने ओके किया तो अब देखिए यहाँ पर 1, ये जो मार्जिन है ये कम हो गई है, दिख रही होगी आपको मार्जिन। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि टॉप की जो मार्जिन है उसको भी मैं सेट करूं, तो मार्जिन पे जाकर आप कस्टम मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पर टॉप की जो मार्जिन है, यहां पर टॉप लिखा है, इसको भी हम 1 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से मार्जिन आ गई। इस तरह से इधर की भी सेट कर सकते हैं और नीचे की भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप नॉर्मली मार्जिन लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगला होता है हमारा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में 2 पेज आते हैं, एक होता है प्रोटेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। प्रोटेट का मतलब होता है कि हम जो पेज यूज कर रहे हैं वो किस साइज का है। जैसे ये पेज जो है वो प्रोटेट है जिसकी हाइट ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। यहीं पर हम लैंडस्केप यूज करेंगे। मान लीजिए हमने लैंडस्केप को सेलेक्ट किया, तो लैंडस्केप में क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है वो कम हो जाती है और इसकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं वो सभी लैंडस्केप पे बनते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर पेपर का साइज या पेज साइज भी बोल सकते हैं, इसमें अलग अलग पेपर के साइज होते हैं, जैसे लेटर, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट, A3, A4, A5। मैक्सिमम लोग लेटर और A4 साइज को प्रिफर करते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई रजिस्ट्री वगैरह करा रहे हैं तो हम लीगल पेज का भी उपयोग करेंगे। अगर हमें कुछ बड़ा डाटा चाहिए तो A3 पे भी यूज कर सकते हैं, A5 पे भी यूज करते हैं। इनके सभी की साइज यहाँ पर देखिए, ये देखिए। अभी मान लीजिए मेरा जो पेज है ये लैंडस्केप है, इसको मैं सबसे पहले तो प्रोटेट कर देता हूँ। ये प्रोटेट कर दिया। अब ये जो डाटा है इधर, ये इधर भी लिखा हुआ है, 2 पेज पे आ रहा है। मान लीजिए मुझे लीगल पेज चाहिए तो मैं यहां पर जाऊंगा पेज पर, यहां पर देखिए पेज लिखा है, इस पेज पर जाकर मैं जैसे ही लीगल पे क्लिक करूंगा अब ये एक पेज पे आ गया। क्यों? क्योंकि लीगल का जो साइज होता है वो A4 से ज्यादा होता है। ये देखिए, ये लीगल का साइज है यहां पर और ये हमारा A4 का साइज है। ठीक है, यहां पर 35 लिखा है और यहां 29 लिखा है। ठीक है, हाँ, लेटर और A4 साइज लगभग सेम होते हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है हमारा कॉलम। कॉलम का मतलब होता है जैसे अखबार होता है, उसी हमने जैसे ये डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, इस कॉलम पे क्लिक किया और यहां पर 2 पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया, यहां पर देखिए इस तरह से ये 2 कॉलम में विभाजित हो गया, दिख रहा होगा आपको, ये 2 कॉलम आ गए हमारे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो हम यहां पर 3 कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक साइड हमारा कॉलम ज्यादा रहे और एक साइड कम रहे तो आप इस तरह से लेफ्ट और इसी तरह से राइट का भी उपयोग कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जो चीजें होती हैं ये अखबार वगैरह प्रिंटिंग में काम में आती हैं। ठीक है दोस्तों, 1 का मतलब समझ गए आप, 2 का मतलब भी समझ गए आप। यहां पर 2 का मतलब 2 कॉलम। ये हमें तब उपयोग करना होता है जब हमें किसी क्वेश्चन पेपर को बनाना है। जैसे स्कूल्स में जो एग्जाम्स होते हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो इसी में बनते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हमारा। अगला है हमारा ब्रेक। ब्रेक में हमने पहले भी इंसर्ट में ये ब्रेक सीख चुके थे यहाँ पर, जिसमें हमने पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक देखा था। उसी तरह से ये लेआउट में भी ब्रेक दिखा हुआ है। ये भी सेम प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो, मान लीजिए ये डाटा लिखा है, यहां से ये जो मेरा कर्सर है यहां पर देखिए मैंने इंटर कर दिया इस तरह से। मैं चाहता हूं कि यहां पर ये देखिए मैं इंटर कर रहा हूं, यहां पर ये यहां से ये जो कर्सर है यहां पर देखिए मेरा कर्सर दिख रहा है आपको।
इसी में मैं चाहता हूं कि यहां से मेरा जो डाटा है वो ब्रेक हो जाए, पेज का ब्रेक हो जाए। तो देखिए जैसे ही मैं ब्रेक करता हूं तो ये मेरा डाटा अलग पेज पे चला गया, साथ ही साथ में ये जो डाटा है वो अलग पेज पे चला गया। मान लीजिए इसी तरह से मैं अब यहां से चाहता हूं कि यहां पर ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है यहां से ब्रेक करना चाहता हूं। आप चाहें तो कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट ब्रेकिंग कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट पेज पे भी ले जा सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे ले गया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग ब्रेक होते हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख रहे हैं हम। यहाँ पर ये जो डाटा लिखा है, इसी डाटा को मान लीजिए हम सेलेक्ट करके इस तरह से लेफ्ट साइड में अगर मूव कराना चाहते हैं तो हमें लेफ्ट इंडेंट का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं नहीं इस तरह से मूव नहीं करना है, यहाँ पर ये देखिए ये हमारा इंडेंट होता है, इस तरह से इंडेंट मूव कर रहा है। इसी तरह से हमें ऊपर की साइड से मूव कराना है तो कर सकते हैं। यहीं पर अगर हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड से मूव कराना है तो देखिए राइट साइड से यहां पर से मूव हो रहा है, ये देखिए हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप मूव करा सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने ये जो डाटा था इसको इतने को मूव किया और बाकी डाटा मेरा यहां पर है, इस तरह से मूव करा देता हूं मैं, तो ये देखिए आपको शो कर रहा है। तो इतने में डाटा नहीं आया है और यहां पर हमारा डाटा है। इसी तरह से अगर आप 0 कर देते हैं तो आपका पूरा डाटा यहां पर शो हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर मिलता है कि मान लीजिए ये जो लाइनें लिखी हैं अगर इनकी गैप को कम करना है तो हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं और इस तरह से कम भी कर सकते हैं। ऑटो बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन हमारा पोजीशन का है। पोजीशन में हमें एक इमेज को इंसर्ट करना रहेगा। हम कोई से भी एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने ये आपको इंसर्ट में समझाया था। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप हमारा इंसर्ट टैब वाला वीडियो जरूर देखें। चलिए हमने यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक किया है। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक किया हमने वर्ड यहाँ पर देख लीजिए एक बार सेट करके हम कोई सा भी शेप भी ले सकते हैं, चाहे तो पिक्चर्स ले सकते हैं। ये पोजीशन वाले सेट को सेट करने के लिए हम चाहते हैं कि हम पिक्चर ले लें। अब यहाँ पर देखिए मैंने पिक्चर पे क्लिक किया था और यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स आ गई हैं। मान लीजिए हमें पिक्चर्स में कोई एक पिक्चर्स इंसर्ट करना है। मान लीजिए मैं ये वाली पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब देखिए ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब इस पिक्चर को इंसर्ट होने के बाद ये पेज लेआउट में हमें ऑप्शन मिल जाता है, ये मिलता है ब्रेपिंग का। ब्रेपिंग का मतलब होता है कि अगर ये जो इमेज है, देखिए इस इमेज का मैं साइज छोटा कर देता हूं हल्का सा। ये देखिए अभी हमने जैसे इंसर्ट किया ये जो हमारा टेक्स्ट है वो दूर दूर हो गया है। हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो जाए। तो अब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये जो इमेज है वो इस टेक्स्ट के ऊपर लिखी है। हम चाहते हैं यही इमेज जो है हमारे टेक्स्ट के पीछे चली जाए तो बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए ये इमेज जो है अब आपको दिख रही होगी, ये टेक्स्ट के पीछे है, दिख रही होगी। देखिए दोस्तों ये टेक्स्ट के पीछे है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रहे या फिर टाइट रहे। टाइट की मीन्स क्या होता है, इस इमेज ये जो इमेज है जहां जहां रहेगी उतने में टेक्स्ट नहीं लिखाएगा, बाकी सभी जगह टेक्स्ट लिखा जाएगा। यहीं पर पोजीशन ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए हमें टॉप में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, सेंटर लेफ्ट में चाहिए, सेंटर राइट में चाहिए, बॉटम लेफ्ट में चाहिए, बॉटम राइट में चाहिए, किधर चाहिए वो डिपेंड करेगा। देखिए ये पेज के बिल्कुल बीचों बीच आ गई है ये इमेज, दिख रही होगी। अब इस पेज के हम चाहते हैं कि टॉप में राइट साइड पे आ जाए। तो देखिए ये पेज के टॉप में राइट साइड पे आ गई है पोजीशन में। यहाँ पर हमें लेफ्ट करना है, लेफ्ट पे आ गया। इस तरह से टॉप के सेंटर में चाहिए, टॉप के सेंटर में आ गया। बॉटम के सेंटर में चाहिए, देखिए ये पेज के बॉटम के सेंटर में आ गया, लेफ्ट में आ गया, राइट में आ गया। और इस तरह से आप सेंटर में भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं इस इमेज को। इसी का ऑप्शन मिलता है दोस्तों बीइंग फॉरवर्ड एंड बीइंग फ्रंट। बीइंग फॉरवर्ड का मतलब होता है अगर हम चाहते हैं इसको बैक में ले जाना तो सेंड टू बैक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ये इमेज है, यहाँ पर हम करते हैं सेंड टू बैक, क्लिक किया एंड देन सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। हम जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे ये पीछे चले जाएगी। ठीक है, ये कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। और इसी तरह से हम सेंड टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। इस तरह से दो इमेज अगर हैं तो हम दो इमेज को भी ले सकते हैं और एक के ऊपर एक रख सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लेआउट ऑप्शन था। इस लेआउट में अलाइन नाम का ऑप्शन है जो कि अलाइनमेंट सेट करता है कि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा है उसको अलाइनमेंट किस तरह से देना है। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं या इमेज में किसी उपयोग को कर सकते हैं।
अभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा डाटा दिखाया है, ये मैं नोट्स पूरे कंप्लीट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आज हमने क्या क्या सीखा दोस्तों। हमने सीखा एमएस वर्ड में पेज लेआउट, उस पेज लेआउट में हमने मार्जिन देखी है, मार्जिन कितने प्रकार की होती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ में हमने सीखा है कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। उसके साथ हमने देखा कॉलम और पेज के साइज अलग अलग होते हैं, और कॉलम्स देखे हैं। साथ ही साथ में हमने देखे हैं ब्रेक्स, और साथ ही साथ हमने देखे हैं इंडेंट और लाइन नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें और हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो की लिंक आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।